इससे पिछले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, हमने लेक्चर नंबर 7 है विमेन का, हमने इकोनॉमिक चैलेंजेस में एम्प्लॉयमेंट कवर कर लिया है। एम्प्लॉयमेंट या वर्क प्लेस चैलेंजेस देख लिए, ठीक है, उसका डेटा भी देख लिया है। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो है हम कहने वाले हैं हेल्थ केयर, ठीक है। हेल्थ केयर में क्या क्या पॉइंट्स देखने वाले हैं वो लिखेंगे हम जल्दी जल्दी। फर्स्ट पॉइंट क्या जाएगा आपका, रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल हेल्थ। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा आपका न्यूट्रिशनल हेल्थ या इश्यूज भी हो सकते हो, ठीक है। थर्ड आ जाएगा आपका फर्टिलिटी एंड फैमिली प्लानिंग। एंड फोर्थ हम कर सकते हैं हाइजीन एंड अदर हेल्थ इंडिकेटर्स, ओके। इसको हमने हेल्थ केयर को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया, इनमें इतना काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल हेल्थ केयर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंडर MMR को पढ़ने वाले हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ओके। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपकी 2014 से 16 का जो डेटा है आपका, एंड 18 से 20 जो डेटा है 130 पर 100,000 आपका लाइफ बर्थ डेथ्स थी, ठीक है। वो की चेंज होके 97 आउट ऑफ 100,000 लाइफ बर्थ डेथ्स, ठीक है। मीन्स जो आपकी जो माँ है, ठीक है, फीमेल जो है, उनकी जो डेथ थी 100,000 लाइव बर्थ्स में 130 थी। जो डेटा प्रोवाइड किया गया है 2014-16 का, और 2018 से 20 का जो डेटा है 97 में देयर इज बीन डिक्रीज, ओके, देयर इज बीन डिक्रीज 97। इसमें एक पॉइंट और लिखना है हमने कि जो SDG टारगेट है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड जो टारगेट है वो MMR का रिलेटेड टारगेट क्या है, SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। उसमें क्या डेटा देना है हमें कि हमने इसको 70 पर 100,000 लाइव बर्थ डेथ्स तक कर लेना है, ठीक है, लिमिट कर लेना है टिल 2030, ओके। इसमें एक और पॉइंट और ले सकते हो कि रूरल एंड अर्बन का जो डिवाइड, मैं बार बार बोलने जा रहा हूँ कि रूरल एंड अर्बन वाला भी डालना है आपको, ठीक है। तो रूरल एंड अर्बन वाले में आपका क्या आएगा कि रूरल में ज़्यादा है, इट इज़ ग्रेटर इन रूरल एरिया एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। क्यों ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज आप कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज, और रीजंस कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज, ठीक है। एक्सेस टू हेल्थ केयर मीन्स क्वालिटी केयर नहीं मिल रही है आपको, प्लस एक पॉइंट और लिख सकते हो उस चीज़ में कि रूरल में क्यों MMR ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन इशू ज़्यादा होते हैं, और कॉस्ट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होती है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर,
ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे। और इसमें एक और चीज़ आप लिख सकते हैं, रूरल अर्बन में लिखना है, स्टेट डिस्पैरिटी भी लिख सकते हो। इसमें एक पॉइंट और है, स्टेट डिस्पैरिटी, जो कि मैंने पहले भी बताया कि अगर स्टेट डिस्पैरिटी आपको कोऑर्डिनेट करनी है तो उसको और अच्छे से प्रेजेंटेशन करने के तरीके के आप एक मैप बना दो, ठीक है। जिसमें मैंने पहले बताया जो केरला जो है आपका इधर जो आ रहा है उसकी लो MMR रेट है, ठीक है, लो MMR स्टेट है केरला, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर उत्तर प्रदेश और असम को भी दिखाना है जो कि हाई MMR दिखा रहा है, ठीक है, यूपी एंड असम, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेटा हो गया MMR से रिलेटेड, ठीक है। हेल्थ एंड मैटरनल हेल्थ कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। इसमें हमने ये चीज़ पढ़ लिया है, और क्या पढ़ सकते हैं इसमें, MMR पढ़ लिया है, फिर हमने प्रोडक्टिव एंड मैटरनल हेल्थ के बाद इंस्टीट्यूशनल बर्थ के बारे में पढ़ सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल बर्थ, इंस्टीट्यूशनल बर्थ मीन्स इसका डेटा क्या है कि आपका 79% से बढ़कर 89% हो गया हमारे पास इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स कि जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स मीन्स हॉस्पिटल में जो डिलीवरीज हो रही हैं वो आपकी 79% थी। NFHS डेटा 4 जो था, वो जो डेटा जो है, और NFHS जो 5 का जो हुआ है सर्वे, जो 5 था मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो 5th सर्वे जो हुआ है उसमें 89% का इंक्रीज, मतलब 10% इंक्रीज आया एज कम्पेयर टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 हुआ था उसके मुकाबले, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ अच्छा हुआ है हमारा, ठीक है। एंड इसमें एक और पॉइंट डाल सकते हो आप एंटीनेटल केयर का। एंटीनेटल केयर का, एंटीनेटल केयर वो होती है जो भी आप मान लीजिए प्रेगनेंसी जब से स्टार्ट हुई है, ठीक है, टिल प्रेगनेंसी खत्म होने तक, ठीक है, उस दौरान जो जो इम्पोर्टेंट आपको मिलनी चाहिए नॉलेज में एजुकेशन जो चाहिए हो वो चीज़, केयर चाहिए हो, केयर इन द सेंस, ठीक है। थर्ड आप ये बोल सकते हो कि जितने भी आपको टेस्ट वेस्ट चाहिए हो, ठीक है, वो ज़रूरी होने चाहिए। तो वो एंटीनेटल केयर जो है 4 विजिट्स ज़रूरी की हुई है गवर्नमेंट ने कि 4 एंटीनेटल केयर विजिट्स तो आपको मिलेंगी, ठीक है। तो उसका जो एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 4 विजिट्स मिलेंगे आपको, जो कि इसका जो टारगेट है, मतलब जो आपका डेटा जो है इंक्रीज़ होकर क्या है आपका 51% थी, वो इंक्रीज़ हो गया 57% हो गया, ठीक है। NFHS डेटा जो 4 है और NFH डेटा 5 है, डेटा सर्वे जो 5 है और उसमें बढ़ के वैल्यू उसकी 57% आ गई है, सॉरी 59%, सॉरी, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिप्रोडक्टिव मैटरनल हेल्थ को हमने 3 पॉइंट्स लिखे इसमें, MMR रेशियो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इंस्टीट्यूशनल बर्थ एंड एंटीनेटल केयर, ठीक है। MMR हमें बोला कि 130 जो थे लाइव बर्थ दैट्स सॉरी जो मदर है वो 130, अगर 1000 प्रेग्नेंट वीमेंस है उसमें 130 जो वीमेंस है वो मर जा रही हैं, ठीक है, जो कि 2014 और 16 से डेटा था। अब 1 लाख वही 100,000 जो है उसमें 97 डेथ्स हो जा रही है वीमेन की, जो प्रेग्नेंट वीमेन है, जो 2018 से 20 का जो डेटा है। सेम चीज़ हमारा हेल्थ टारगेट जो है, हमारा SDG टारगेट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, हमने इसको रखा हुआ कि 70 करना है, हमने अभी 97 है, 97 से 70 करना है लाइव बर्थ डेथ्स 2030 तक, ठीक है। इसमें अर्बन रूरल डिवाइड भी आप कर सकते हैं, कॉट की अर्बन्स में ज़्यादा है MMR, क्योंकि ट्रांसमिशन इश्यूज आ जाते हैं, इधर ट्रांसमिशन इश्यूज हो सकते हो, ठीक है। ट्रांसमिशन उधर आता है जहाँ पे आपको सोशियो इकोनॉमिक जो आपकी जो लैक कर रहे हैं, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक जो एरियाज़ हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं है, रोड्स वगैरह नहीं है, एक्सेस टू हेल्थ केयर, ठीक है, जैसे क्वालिटी केयर नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे आपके ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाता तो लोग जाते ही नहीं है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही नहीं करवाते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ फिर भी अगर देखा जाए तो बढ़ा है 79% से 89% हो गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से, ठीक है। 4 जो था उसमें 79% करवा रहे हैं तो 5th में 89% हो गया, ठीक है। एंटीनेटल केयर में क्या है कि आपको एटलीस्ट 4 विजिट्स मिलनी चाहिए। एंटीनेटल केयर क्या होता है, प्रेगनेंसी जब से स्टार्ट हुई है तब तक नहीं आती है,
तब तक जो भी आपको एजुकेशन रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो केयर रिलेटेड जो भी चाहिए, टेस्ट रिलेटेड जो भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, टेस्ट जो भी है, वो भी बढ़कर आपका 51% से 59% हो गया। ठीक है, तो हमने ये चीज़ कवर कर ली। फर्स्ट पॉइंट रिप्रोडक्टिव मैटरनल हेल्थ। ठीक है, इसको आपको अगर फिर से अगर करना हो तो एक बार फिर से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गया, डेटा डाल दिया हमने, चैलेंजेस तो देख लिए, ये सारी चीज़ें चैलेंज, ये सारे चैलेंजेस भी हैं और डेटा जो कोड कर रहा हूँ चैलेंजेस का ही डेटा कोड कर रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट के साथ इम्प्रूवमेंट है तो इम्प्रूवमेंट के साथ, इम्प्रूवमेंट नहीं है तो इम्प्रूवमेंट का क्या बैकलैश है वो भी देखा है। ठीक है, अब हम न्यूट्रिशनल हेल्थ में कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल हेल्थ में नॉर्मली अगर मैं अभी कवर करूँ तो एनीमिया एक कवर करते हैं। ठीक है, और भी इश्यूज होते हैं वैसे। एनीमिया इज बेसिकली आयरन डिफिशियंसी। ठीक है, डिफिशियंसी। ठीक है, हेमोग्लोबिन कम निकलता है ब्लड सेल्स में। बेसिकली एनीमिया जो है वीमेन में ज़्यादा वीमेन में ज़्यादा इश्यूज है एनीमिया का। ठीक है, इसके जो इश्यूज है और ज़्यादा प्रेवलेंट है इसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स में। ठीक है, दे आर मोर क्रिटिकल टू एनीमिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका इसमें न्यूट्रिशनल हेल्थ में एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी, विमेन इश्यूज में, प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा है। ठीक है, फिर अर्बन रूरल डिवाइड इसमें फिर से अर्बन वर्सेस रूरल में आपका ज़्यादा है। सेम चीज़ क्यों है कि लोअर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग हैं। ठीक है, उनके पास पैसा वैसा होता नहीं है, सोशल इकोनॉमिक खाने वाने का है नहीं। सेम चीज़ हमने इसमें पढ़ा कि लाइक रूरल अर्बन जो रीज़न इसमें दिया वही चीज़ इसमें दे रहे हैं, लोअर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं लोग। ठीक है, सो दे वो बेहतर है। थर्ड पॉइंट कह सकते हो आप स्टेट लेवल डिस्पैरिटी। ठीक है, डिस्पैरिटी क्या है कि आपका न्यूट्रिशन एनीमिया का जो इशू है वो आपका गुजरात में, बिहार और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है। तो स्टेट लेवल डिस्पैरिटी अगर मुझे दिखानी पड़े तो मैं सीधा बना दूंगा क्या। ठीक है, अभी तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, आप जब अपने नोट्स बनाए तो ढंग से बना रहे हैं। तो गुजरात आपके इधर की साइड कहीं पे होगा, आप यहाँ पे या फिर सॉरी इधर नहीं तो थोड़ा इधर की साइड होगा। ठीक है, इधर ही कहीं होगा ना, तो गुजरात आप मार्क करेंगे। ठीक है, बिहार इज समवेयर है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल इज समवेयर है ना, तो आप कोडिंग कर देंगे कि लाइक हाँ एनीमिया प्रेवलेंट स्टेट्स। ठीक है, तो इन स्टेट में ज़्यादा है, गुजरात, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है। ठीक है, न्यूट्रिशनल हेल्थ में हमने एनीमिया पढ़ लिया, आयरन डिफिशिएंसी होती है, विमेन इश्यूज ज़्यादा किस केस में प्रेग्नेंट विमेन में ज़्यादा है, क्योंकि होता है अर्बन रूरल डिवाइड देख लेंगे लाइक क्यों होता है, लोअर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से, और लेवल्स स्टेट लेवल डिस्पैरिटी देख लेंगे जरूरी से। तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, एक एक्सटर्नल फैक्टर क्या मिल रहा है, स्टेट लेवल डिस्पैरिटी दिखाना पड़े तो उसमें हमें ज़्यादा पॉइंट्स मिलने की ज़्यादा हुआ है कि लाइक हमें वो पॉइंट ज़्यादा अच्छे से हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम इसमें फैमिली प्लानिंग में आ जाते हैं, फैमिली प्लानिंग, फर्टिलिटी एंड फैमिली प्लानिंग में। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट पढ़ेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट का जो एवरेज आता है 2.1 रहता है, रिप्लेसमेंट वैल्यू आपकी, डिस्प्लेसमेंट रेट बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, और अगर प्रेग्नेंट वुमेन 2.1 अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आपका पॉपुलेशन जो है लो नहीं होगी। ठीक है, बट ये जो है अभी अगर NFHS का डेटा देखें 5 का तो ये 2.0 है या 2.0 है। ठीक है, बट अगर सेम चीज़ अगर हम UNFPA का देखें, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का, ठीक है, तो उसमें 1.9 हो गया है गिर के। ठीक है,
तो एक अलग से है, मतलब 2.0 जो है NFHS 5 का है और 1.9 जो है UNFPA का है, ठीक है। डेटा रिप्लेसमेंट रेट है, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या बताना पड़ेगा कि इसमें अगर मैं रूरल अर्बन करूँ, रूरल अर्बन करूँ इसी वाले पॉइंट में कि रूरल का जो रेट है वो 2.1 ही है, मीन्स सेम लेवल है कि लाइक जो रिप्लेसमेंट वैल्यूज जो आ रही हैं आपके सेम ही है, बट अर्बन में डिक्लाइन मिल रहा है आपको 1.6% का, मतलब 1.6 का ही, सॉरी परसेंट में 1.6 हो गया, मतलब अर्बन में ज़्यादा बच्चे लोग पैदा नहीं कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। इसका जो अगर हमें बताना पड़े कि लाइक रीजंस क्यों है कि अर्बन एरियाज़ में आप बोल सकते हैं कि फीमेल लिटरेसी बढ़ी है, फीमेल लिटरेसी बोल सकते हो बढ़ रही है कि लाइक फीमेल जो है लिटरेसी बढ़ी है, एजुकेशन बढ़ा है और एम्पावरमेंट ज़्यादा अच्छे से हो है, ठीक है। दे नो देयर राइट्स, ठीक है। इसको ये कोट कर सकते हो, लिटरेसी लिटरेसी वाला पॉइंट आ सकते हो, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो प्रॉपर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग है वहाँ पे उनकी, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं लोग। एंड पॉइंट एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे होंगे, लिटरेसी अच्छे से हो गई है, ठीक है। एक पॉइंट में सो रहा है जो बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। चलो मैं याद आएगा मैं लिखवा दूँगा, ठीक है। तो लिटरेसी एम्पावरमेंट एंड प्रॉपर फैमिली प्लानिंग की वजह से अर्बन का जो TFR है वो कम हो गया। TFR कितना है आपको 1.6, अब रूरल एरिया जो है 1.2.1 है, जो कि अभी भी रिप्लेसमेंट रेट पे है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ समझानी थी इसमें। और इसमें अब हाँ, एक तो अर्बन रूरल हो गया, हम इसमें स्टेट डिस्पैरिटी भी लिख सकते हैं, स्टेट डिस्पैरिटी अगर दिखानी हो तो, ठीक है। बेसिकली इसमें लिखना पड़ेगा आपको कि कुछ स्टेट्स में अच्छे से लिख लो कि बिहार इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल। बिहार में 3.0 मीन्स लाइक 3 बच्चे पैदा कर रहे हैं एवरेज वुमेन, ठीक है, एक वुमेन। इस डिस्पैरिटी भी बिहार डाल दो आप, ठीक है। फिर मेघालय डाल दो, मेघालय में भी ज़्यादा अच्छा है, 2.9 है। फिर यूपी डाल दो, यूपी में आपका 2.4 कुछ है, एंड झारखंड में आपका 2.2 कुछ है ना। एक बार वेरीफाई कर लेना, मैं कर देता हूँ। यूपी में 2.4 है एंड झारखंड में है 2.3। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, गोवा में इज़ 1.3, सिक्किम इज़ 1.1, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं डाल दूँ एक्स्ट्रा सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, आइलैंड जो है आपके, उनका जो है TFR आपका 1.3 ही है, ठीक है। तो अगर मुझे स्टेट डिस्पैरिटी दिखानी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मैप यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं मैप बनाऊँगा कुछ भी ऐसा कुछ करके, ठीक है। स्टेट्स को दिखाऊँगा, जो स्टेट्स होंगे अलग अलग दिखा दूँ। बिहार इज इन समवेयर है, मेघालय समवेयर, लगे आपको अच्छे से कॉल करके, मेघालय समवेयर इधर कहीं पे, यूपी इज इन है समवेयर, बिहार में अगर यहाँ वोट किया है तो झारखंड इज ऑल्सो समवेयर है ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ अब ये बता देंगे। गोवा अगर मुझे करना है तो गोवा इज समवेयर है, ठीक है। सिक्किम इज ऑल्सो समवेयर है ओनली। अगर मैंने ये मेघालय मारा है तो सिक्किम यहाँ पे कहीं पर ऊपर है, ठीक है। अंडमान निकोबार आप इधर डाल देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर 1.3, ठीक है। तो बेसिकली आप बना लोगे, अपना बना के रखना है इसमें, ठीक है। तो स्टेट डिस्पैरिटी में आपको ये बना के रखें नोट्स में कि अगर मेरे को इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मैंने ये तो पुट इन करना ही करना है, इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मेरे को रिप्रेजेंटेशन का मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ बताने का मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। ये फर्टिलिटी एंड फैमिली प्लानिंग कर लिया। इसके एक पॉइंट हमने TFR ही पढ़ा है अभी। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं कि क्यों है फैमिली प्लानिंग। कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस जो आपके अच्छे से हो गए हैं, पीपल आर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है।
कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। वो जो है अच्छे से बढ़ा है तो तभी TFR आपका लोअर हो रहा है, अर्बन एरियाज अच्छे से हुआ है तभी लोअर है। थर्ड क्या है कि आपकी एडोलेसेंस जो आपका प्रेगनेंसी है, ठीक है, वो बेसिकली कम है बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं देखा जाए सिग्निफिकेंट इंक्रीज रहता है। एडोलेसेंट प्रेगनेंसी मींस कि आपकी कम उम्र में, एडोलेसेंट क्या होता है, कम बालिका उम्र में आपका हो जाना प्रेगनेंस, ठीक है, मदर्स और प्रेगनेंट, ठीक है। एडोलेसेंट आपकी एज होगी 15 से 19 की एज जो होगी, इसमें फिर भी अभी प्रेगनेंसी आपको दिखती है, ठीक है। सो ये चैलेंजेस में आ गया, ये अच्छे पॉइंट्स में आ गए, ये भी कहीं ना कहीं अच्छा भी कहेंगे नहीं भी है। इसी का जो इशू आ रहा है अभी, पॉलिटिकल इशू अगर मैं बोलूँ इसका, इस डेटा से पॉलिटिकल इशू क्या आता है कि जो आपका डिलिमिटेशन आती है पॉलिटी रिलेटेड, तो आपका जो MPs जो डिक्लेयर होते हैं, फिर जो भी रहता है, जो भी डिलिमिटेशन करता है, उस हिसाब से एक इशू क्रिएट होता है कि लाइक आपकी पॉपुलेशन कम होगी तो हम बेनिफिट्स कम मिलेंगे साउथर्न स्टेट्स को, ठीक है। जो आपके बिहार एरियाज हो गए उन्होंने तो कुछ प्रॉब्लम वो किया नहीं, तो ये एक इशू इसी से उभर के आता है, ठीक है। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे जब हम पॉलिटी करेंगे, ठीक है। दिसंबर से पहले सब कवर करेंगे, ज़्यादा मेहनत लगेगी पर करेंगे, ठीक है। हो गया ये वाला कवर हो गया पूरा फैमिली फर्टिलिटी वाला पार्ट कवर हो गया, इसको हमने ऐसे ही करना है, ठीक है। इसमें स्टेट डिस्पैरिटी आ रही है, अर्बन रूरल अर्बन पर हमने पॉइंट डाला है और पॉइंट ये डाला है, फिर उसके बाद एक पॉइंट ये डाला, एक पॉइंट ये डाला, ठीक है। कंसेप्शन वाला पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ हो गई। पॉलिटिकल वाला याद रखना कि हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अगर ये डेटा पॉइंट है, इस डेटा पॉइंट से भी अलग अलग इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम इंसान हैं, हम कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम से ऐसे बने आते हैं, ठीक है। जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कौन करता है? गवर्नमेंट करते हैं। गवर्नमेंट करिए तो गवर्नमेंट के भी तरीके होते हैं करने को एक चीज़। डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन में क्या होता है कि आपका डिवाइड रहते हैं रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू एज पर द पॉपुलेशन। जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से उनको फंड दिया जाता है, तो उसका इशू आता है, तो इसकी वजह से, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, वो आपको दिमाग में रखना है कि मैंने ये डेटा यहाँ पुट इन किया तो वो डेटा मैं दूसरे सब्जेक्ट में कहाँ पुट कर सकता हूँ, ठीक है। हाइजीन आता है, हाइजीन में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर मैं डेटा देखूँ, इंक्रीज हुआ मेंस्ट्रुअल हाइजीन का डेटा, तो पहली बात है 15 से 24 साल के वीमेंस में डेटा लिया जाता है, ठीक है। NFHS जो 4 था, उसका जो डेटा है 58% था कि लाइक मेंस्ट्रुअल हाइजीन अच्छा है, और उसका जो NFHS का डेटा 5 जब आया, ठीक है, उसमें बढ़कर ये 78% है, ठीक है, बढ़कर 78% हो गया। मीन्स जो आपका यूज़ ऑफ हाइजीन मेथड जो है वो इंक्रीज होके 78% हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यूज़ जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जो यूज़ है वो पहले 58% करते थे लोग 5 में और 4 में, और 5 में बढ़कर ये 78% हो गया, ठीक है। ये डेटा पुट इन करना है। फिर एक पॉइंट और डालेगा इसमें कि मेंस्ट्रुअल जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है आपके, वो बढ़ने का बढ़ा है फीमेल्स में, ठीक है, लाइक हाइपरटेंशन एंड ऑल। तो हमें फोकस ज़रूरी है किसमें? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट और क्या सकता है अदर इंडिकेटर्स में? जो आपके सर्विकल कैंसर्स हैं वो जो है उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करवा रही हैं फीमेल्स, ठीक है। उसमें भी हम देखेंगे स्क्रीन टेस्ट क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, उनके पास पैसा कम होता है कंपेयर टू मैन। सीनियर सिटीजन्स की बात करेंगे तो हम ये भी देखेंगे जेंडर सेंसिटिव आपको हेल्थ केयर चाहिए, जेंडर सेंसिटिव हेल्थ केयर चाहिए,
क्यों चाहिए उसके भी रीजंस होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर एज के हिसाब से प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। स्क्रीन टेस्ट नहीं हो पाता, उसकी वजह से जो आपके जो वीमेन रिलेटेड जो कैंसर केसेस आते हैं वो हम प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो हमने इसमें 3 पॉइंट्स इसमें डाले, 3 पॉइंट इसमें डाले, 3 पॉइंट इसमें डाले, 3 पॉइंट इसमें डाले, इस हिसाब से 3 पॉइंट इसमें क्या थे, रिप्रोडक्टिव में MMR था, ठीक है। फिर MMR था, ठीक है, इंस्टीट्यूशन बर्थ था, और एंटेरियरली केयर था इसमें, है ना। इसमें क्या था, न्यूट्रिशन हेल्थ में एनीमिया था, एनीमिया को हमने रूरल अर्बन डिवाइड में करा और स्टेट डिस्पैरिटी देखी है ना। सेम चीज़ फर्टिलिटी में TFR देखा हमने, TFR के बाद हमने देखा क्या, स्टेट वाइड डिस्पैरिटी वगैरह देखा, फिर कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस के बारे में बताया। कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस के बाद हमने बताया एडोलेसेंट, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अभी प्रेगनेंट है 15 to 19 की एज के ग्रुप में। फिर इसमें हाइजीन वाले में हमने ये देखा कि लाइक 15 to 24 की जो एज ग्रुप है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो बढ़ा है आपका NFHS डेटा के हिसाब से 58 से 78% हो गया। नॉन कॉम्युनल डिजीज़ जो है राइज कर रही है, जो हमें बोलता है कि जो बढ़ने मतलब ये हो गया कि आपको फोकस रखना पड़ेगा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे। सेरेब्रल कैंसर भी उसका जो स्क्रीन टेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि लाइक वीमेन जो है अगर कैंसर स्टेज पर रहती है तो पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो हम सीनियर सिटीजन्स के वाला पॉइंट पढ़ेंगे ना, तो फीमेल का और इश्यूज क्रिएट करके आएगा, लाइक फीमेल्स को और दिक्कतें एज कम्पेयर टू मेल काउंटर पार्ट, ठीक है। ठीक है, ये हेल्थ केयर वाला यहाँ खत्म करते हैं, वीडियो इस बात। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोशल इश्यूज़, हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ खत्म हो गए। पेस्टल में पेस्टल कवर कर रहे हैं, पेस्टल की तरह पेस्टल, है ना। ई से हमारा पॉलिटिकल खत्म हो गया, ई से इकोनॉमी खत्म हो गया, सोशल कवर करेंगे अभी, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी में मेरे ख्याल से एक साइबर क्राइम वाला ही सीन आता है, तो टेक्नोलॉजी में और फिर लीगल, फिर इन्वायरमेंट अगर हुआ तो हमारे ये 2 पॉइंट हो गए फीमेल्स वुमेन से रिलेटेड। अब सोशल वाला करता है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हो चुके हैं जो हम लिख सकते हैं, ठीक है। और डेटा के साथ किया तो मार्क्स मिलने चाहिए, मैथ्स के साथ डालेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। डन है, इसको यहीं रखते हैं, बाय।